रोशनी अमित के सामने मुंह फुलाकर आगे आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लक्की उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें कर रही थीं। ओह, तो उसने तुमसे माफ़ी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया। उनका स्टैंडर्ड दिन व दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे अब तुम तो जानती ही हो न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर कैसे होते हैं। लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा तो कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब वो क्या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भागकर आया और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा और क्या नहीं, लेकिन मैं तो उसी टाइम अपने पापा के पास के साथ वहाँ से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा मुझे कहीं मिला और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों भींचते हुए कहा। एनीवेज, क्या तुम लोग भी उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं। अरे यार, यह रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ही ना जाने क्यों अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा कोई उसका रूममेट भी निकला ना तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा, मानसी ने कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी की कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है कि अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे ही होंगे। अब देखते हैं कि किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे से बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल की फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे एक ग्रुप फोटो खिंचवाने की वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लक्की अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लक्की पूरा अंदर घुस पाता उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए बाथरूम में चला गया था। इधर प्रीतम और गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। गर्वित को तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंजा दिया। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसे बत्तीसी ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस कर रही थी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उसके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं की। उनकी ऐसी शक्लें देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि यह होने वाला था और इसके लिए उसने अमित को वार्निंग भी दे दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्लें देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने के और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी। चलो चलो बैठते हैं, अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला। प्रीतम, तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित, तुम इधर मानसी के पास चले जाओ। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई थी। उसकी इस हरकत से यह बात साफ हो गई थी कि वो प्रीतम को ना तो पसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही यह देखा वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया था। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे तो अच्छा वो खाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया था। उस टेबल पर कुल 4 लड़की के स्टूल लगे हुए थे और एक स्टूल पर
दो लोग बैठ सकते थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए थे, प्रीतम और गर्वित एक पर बैठे थे। अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में से सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था और इसलिए उसे ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं आती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो फिर क्या होता। ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास ही उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब नहीं दिखता था जितने उसके बाकी के दोस्त दिखते थे, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे जल्दी जल्दी खाने को कुछ मंगवाओ, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सबके बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा, लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह से यह सवाल किया था उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। वो तीसरा वाला अभी बाथरूम गया हुआ है, वो जल्दी ही आता होगा, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपट कर वहाँ आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी और सभी लकी की ओर देखने लगी। लकी, दिशा और मानसी को और एक बार निराशा ही हाथ लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली थी और वो मेन्यू देखने लगी थी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते हुए ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के ही पास जाकर बैठ गया था। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वो उस छोटे से स्टूल में ही उससे जितनी दूर हो सकती थी उतना दूर होकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे को हाव भाव को देखते ही समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। तुम लोगों कहोगे कि मेरी जैसी लड़की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन यह वही लड़का है जो मुझे न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, यह वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे तुम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसकर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? रोशनी ने पूछा। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बात करने लगी थी। रोशनी को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था, लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी भी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में यह सब बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल, सभी की नजरें लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत ही क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में यह चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल वहां से उठकर ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सब हो जाने के बाद तो वो लकी के साथ एक ही स्टूल पर बैठकर खाना नहीं खाने वाली थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहाँ से उठ गई। रोशनी को पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश
कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों के अपने साथ लेकर ही क्यों आया था। लक्की ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे तक पहुंच ही गई थी तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लक्की को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे यह बात छू रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहाँ से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लक्की ने उसे आवाज देते हुए कहा, क्या है? कोयल ने लक्की से बात करते हुए उसकी ओर देखना तक मुनासिब नहीं समझा और दूर कहीं देखते हुए बोली। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट लग जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर अभी भी उसकी ओर नहीं देख रही थी। भले ही लक्की की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से निकलने लगी तो लक्की ने फिर से उसे रोका और कहा, अरे तुम अपना पर्स वहाँ भूल आई थी। मैं तो बस यही देने के लिए आया था। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा ना? लक्की ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन यह सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता कि वहाँ पर कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले इसे समझा दिया हो। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लक्की अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने से आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था उसकी शक्ल भी साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह की अपनी चोट भूली नहीं थी और दूसरे बाद इस आदमी के टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा था। लक्की कोयल से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। दोस्तों, ये लक्की अनलक्की की सुपर कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।